सारे अखबार वाले बुलाओ। सर क्या हुआ आपके साथ? गला पकड़ लिया बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने भाई का। अरे मैं तो कह रहा हूँ ये क्या है, ये बाल बात करने का तरीका नहीं। देखो पब्लिक से कैसे डीलिंग कर रहे हैं, ये देख लो जी सर, देखो ये कैसे पब्लिक के सर कागज पूरे हैं, इनका बहाना है। ये देख लो सर, फिर साहब देखो, मतलब हमें परेशान कर रखा है इन्होंने। ये देखो इनका तेवर देखो, आप इनका तेवर देखो। अम्बाला कैंट नगर परिषद में आज उस वक्त हंगामा देखने को मिला जब एक व्यक्ति जो अपनी प्रॉपर्टी आईडी बनवाने आया था, उसने बिल्डिंग इंस्पेक्टर पर मारपीट करने के आरोप लगा दिए। नगर परिषद में यह मामला काफी देर तक उछला। पीड़ित व्यक्ति नवनीत अरोड़ा ने मीडिया से बात करते हुए अपने साथ हुई सारी घटना की जानकारी दी। नवनीत ने बताया कि 50 साल से वो जहां पर रह रहा है उसकी उस प्रॉपर्टी की आईडी बनी हुई है और हर साल वही उसका टैक्स भर रहे हैं, लेकिन अब की बार जब वो टैक्स भरने आए तो पता चला कि वो प्रॉपर्टी आईडी किसी दूसरे के नाम है। उसने नगर परिषद अधिकारियों पर भी परेशान करने के आरोप लगाए। नवनीत का कहना था कि हर तरह के कागजात पूरे करने के बाद भी इन्होंने आईडी रिजेक्ट कर दी। नवनीत ने नगर परिषद पर कई महीनों से उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए। साथ ही नवनीत ने बताया कि आज बिल्डिंग इंस्पेक्टर उसे अंदर ले जाकर मारने भी लगा था, लेकिन एक व्यक्ति ने उसे बचा लिया। मैं पिछले 6 महीने से परेशान हूँ। पहले मेरे पिताजी और मेरे चाचा जी यहाँ आते रहे। 50 साल से हमारा चिक मोहल्ले में मकान है। एक हमारी प्रॉपर्टी आईडी बनी हुई थी, हम टैक्स भर रहे थे। इस साल हम टैक्स भरने आए, वो पता लगा जी वो आईडी किसी और को दे दी है। हम बहुत हैरान हुए कि हमारी आईडी 50 साल से हम टैक्स भर रहे हैं। हमने सारे कागज दिखाए कि आईडी है जी हमारी, आप किसी और को कैसे दे सकते हैं। वो कहते जी सर्वे हुआ था जी कोई हमारा, उन्होंने वो किसी और को दे दी, अब आप नई आईडी बना लो। मैं सेक्रेटरी साहब के पीए से मिला, बहुत परेशान हुए। मेरे पिताजी आते रहे, चाचा जी आते रहे, फिर मैं आया। पीए साहब ने भी कहा जी वो आईडी आप नई बना लो। अब 2-3 महीने धक्के खाने के बाद नई आईडी अप्लाई कर दी। फिर इन्होंने ये कागज ला, वो कागज ला, वो कागज ला, 2 महीने से मेरे को धक्के खिला रहे। फिर 1 महीना आईडी अप्लाई ऑनलाइन कर दी। इतना मतलब, तो आज मैं आया इनके पास, इन्होंने कल ना आईडी रिजेक्ट कर दी दोबारा। हर तरह के डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, हर तरह से डॉक्यूमेंट पूरे करा दिए, जो नहीं चाहिए तो वो भी करा दिए। कल इन्होंने आईडी फिर रिजेक्ट कर दी। रीजन लिखा है जी आपकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है आईडी, तो हम नई कैसे दें। तो मैंने कहा सर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो आप हमें पुरानी दे दो। पुरानी अगले कहते हैं जी हमने किसी और को दे दी। तो मैंने कहा जी आपने दी है, कहते हमने नहीं दी, वो एजेंसी ने सर्वे किया था। मैं कहा सर्वे तो सरकार ने किया था जी, हमने तो कराया नहीं था। तो आप हमारी आईडी हमें या तो पुरानी दे दो या नहीं दे दो। वो कहते जी हमारा बड़ा काम नहीं है, हमें तो जबरदस्ती सौंप रखा है, ये ना हम उसको दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी ऐसा जी टैक्स ब्रांच को दे देंगे, रेंट ब्रांच को दे देंगे। मैं कहा जी आज तो आपके पास है ना, कल से दे दोगे कोई बात नहीं, आज आप काम कर दो मेरा, है ना जी। तो आज की बात बता रहा हूँ, आज ही इन्होंने मेरे को बोला कि भाई हम उसको दे देंगे, उसको दे देंगे। ये अपना राकेश जी हैं या जो भी है बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, और रमित जी उनके साथ बैठे थे। ये कह रहे जी हम उनको दे देंगे, हमारा काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मैं बाहर आ गया। मैंने 1-2 से पूछा, वो कहने लगे नहीं जी ये आपकी आईडी दोबारा बनेगी। मैं दोबारा गया था तो मेरे साथ मेरे भाई साहब थे, वो राकेश जी बाहर ही आ रहे थे, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है। मैंने भाई को कहा, मैं कहा वो सर बाहर आगे। मुझे कहने लगे ऐसे कैसे बोल रहे हो। मैंने कहा जी, मैंने हाथ जोड़ के बोला, मैंने कहा मैंने सर बाहर आगे यही बोला ना, मैंने ये तो नहीं बोला कोई गाली दी हो आपको। तो नहीं तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, मेरे साथ बदतमीजी करने लगे। मैंने फोन निकाला, मैं वीडियो बनाने लग गया। मैंने कहा विज साहब को दिखाऊंगा, देखो जी मैंने कुछ नहीं कहा, ये मेरे साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं। उन्होंने देखा है वीडियो बना रहा है, उन्होंने मेरे को गले से पकड़ के अंदर ले गए, कुंडी मार के मुझे मारने लगे। ये तो भाई जबरदस्ती अभिषेक अंदर आ गया, इसने मुझे बचा लिया। मेरी घड़ी देखो टूट गई, मेरा मोबाइल टूट गया, मोबाइल बच गया, इस पैर के नीचे आ गया था। घड़ी की देखो क्या हालत। मैं आज तक कभी किसी से नहीं लड़ा, मेरा कोई रिकॉर्ड चेक करा लो, जिंदगी में किसी ने। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, आधा घंटा हो गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोई सुन नहीं रहा। मैं तो विज साहब से, सैनी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे लोग आपने रखे हुए, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ सैनी साहब, विज साहब, इस बंदे का कुछ करो। ये बहुत गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी। वहीं जब इस बारे में नगर परिषद के बिल्डिंग इंस्पेक्टर से बात की तो उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि सुबह मेरे पास एक व्यक्ति आया था और उसने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। प्रॉपर्टी आईडी आजकल ऑनलाइन है, वो तो घर से भी हो जाती है, उसके किसी कागज में कोई कमी होगी जिसके कारण प्रॉपर्टी आईडी नहीं बन रही होगी। सुबह एक व्यक्ति आया था अपनी प्रॉपर्टी आईडी के इश्यू के लिए, उसको यहाँ बैठाया था, कम से कम आधा घंटा उसको समझाया, उसका डॉक्यूमेंट्स दिखाए, उसको भेज दिया भी ये डॉक्यूमेंट ले आ, यहाँ से वो चला गया। उसके बाद मैं बाहर किसी काम से जा रहा था, ये साहब ने बुलाया था,
यहाँ पे मेरे को यहाँ से रास्ते में मिला, बड़े ही हार्श वर्ड में उसने बात करी कि ये आ गया वो आ गया, इस तरीके से। उसके बाद फ़ोन निकाल के रिकॉर्डिंग करनी शुरू कर दी। मेरे पीछे पीछे लगा रहा, तो मेरे कमरे तक आया। मैंने कहा कि भाई ये रिकॉर्डिंग तुम कैसे कर रहे हो, क्या अथॉरिटी आपके पास की सरकारी कर्मचारी रिकॉर्डिंग करने की। और दूसरी बात ये है कि सारा का सारा काम प्रॉपर्टी का ऑनलाइन होता है, आदमी को यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अब उसके किसी डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, इसलिए प्रेशर बनाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहा है कि मेरे को मारा पिटा। यहाँ और भी कम से कम ऑफिस के 10-20 बंदे थे, वो भी आपको सच्चाई बता देंगे। ऐसा कुछ मारने पीटने वाली कोई बात नहीं है। इनके खिलाफ मैं अभी थोड़ी देर में ईओ साहब को लिखने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ से पुलिस थाने में फॉरवर्ड करने का हम करेंगे। जब इस बारे में नगर परिषद चेयरमैन से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये आपस में कहासुनी का मामला है, लेकिन अब इसे सुलझा लिया गया है। ये ना आईडी का मामला था। पहले मेरे मुझे संज्ञान में नहीं था और कभी आज नहीं थे, और ये थोड़ा सा इनका आपस में कहासुनी सी हो गई है। वैसे ये ठीक हो गया, हमने इस मामले को शांत कर दिया। अब उनकी जो आईडी मैं बनवा दूँगी, अपने आप ही मैं करवा दूँगी। चलो उनसे गलती हो गया, उन्होंने माफ़ी मांग वो कर लिया उन्होंने, बस ठीक है, वो करते कोई बात नहीं। बहरहाल पिटपक्ष और बिल्डिंग इंस्पेक्टर नगर परिषद अम्बाला कैंट मामले को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं नगर परिषद चेयरमैन का कहना है कि आपस में हुई बहस के इस मामले को फिलहाल सुलझा लिया गया है।